हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इट्स मान लीजिए सबसे ज़्यादा इजी यही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर में समझ आएगा। तो अपनी हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग से आप देखेंगे कि जब हम कोई बात करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। और शॉर्ट आंसर क्या होता है, जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा आता है तो हम उस क्वेश्चन को शॉर्टली कैसे आंसर कर पाएँ ये सीखेंगे। कौन कौन से मेन शॉर्ट आंसर होते हैं मैं आपको वो लिखवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है ये हमें समझना होगा। तो क्वेश्चन टैग इज अ सिंपल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अ क्वेश्चन टैग इज अ सिंपल स्टेटमेंट। क्या होती है, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, मतलब जो हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं ये वही होता है, फॉलोड बाय अ शॉर्ट क्वेश्चन। जब हम कोई शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं उस वक्त ये यूज़ होती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन टैग्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके आगे ऐसे सर्कल बना देती हूँ। क्वेश्चन टैग्स आर मोस्ट often used in spoken language। कब यूज़ करते हैं, स्पोकन में, जब हम बोलते वक्त इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, टू कंफर्म समथिंग दैट इज सेड, जो कही गई है, एंड ऑल्सो, और क्या कंफर्म करता है ये, और क्या कहता है, ऑल्सो टू एनकरेज द लिसनर टू गिव द, नहीं एन लिखते हैं, गिव एन आंसर। तो बेसिकली आप ये समझिए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन टैग होता है जो कि हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ऐसा समझे कि जब हम दूसरों के साथ हमारी बातचीत होती है, जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और सुनते हैं, तो सुनने वाला मतलब उसको कंफर्म करता है। यही कहा गया है सेकंड उसमें, कि सुनने वाला क्या करता है, उसको कंफर्म करता है जो हम अपनी बात कह रहे होते हैं। अपनी स्टेटमेंट में एक मतलब क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, जिससे हमारी जो स्टेटमेंट है उस वक्त वो कंफर्म नहीं होती है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो उसको कंफर्म करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है।
फिर ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब्स, थर्ड पॉइंट क्या कहता है ये कि helping verbs are used to make क्वेश्चन टैग। क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट देखते हैं, द सब्जेक्ट of the question tag is always क्या होना चाहिए? pronoun होता है। तो इसमें दो बातें देखिए कि हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्या बनता है? क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन टैग का वो कैसे होता है? हमेशा pronoun होता है एक। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का क्वेश्चन टैग के साथ। तो क्वेश्चन टैग के साथ स्ट्रक्चर कैसा होगा? जब मान लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या यूज होगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो पॉजिटिव टैग यूज होगा। जो भी स्टेटमेंट होगी उसका ऑपोजिट टैग इसमें यूज होता है। तो अभी एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं ये होते कैसे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ यू लाइक दिस रोज, फिर कॉमा आ जाएगा। बताया था यहाँ पे देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यू लाइक नॉट कहीं पे नहीं दिख रहा है तो क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डोंट यू, ये जो होता है ये थोड़ा मोटा सा बन गया है, ये इसको रिमूव करते हैं। तो ये कैसा होता है? ये एपोस्ट्रॉफी होता है। तो ये क्या हो गया? डोंट यू, उसके बाद क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम्हें ये गुलाब पसंद है, यू लाइक दिस रोज, तुम्हें ये गुलाब पसंद है ना। तो वो इससे कन्फर्म कर रहा है। इसके हम क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं। ये क्या कर रहा है? कन्फर्म ही कर रहा है सामने वाले से। मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम्हें गुलाब पसंद है ना, तो आप बोलोगे यस, और मतलब जैसे भी आपको आंसर करना होगा यस आई लाइक दिस ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही एक नेगेटिव का भी मैं बता देती हूँ। जैसे यू कांट डांस, ये कह रहा है यू कांट डांस, तुम डांस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट का यूज हुआ है तो टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? तो इसने क्या पूछा कि तुम डांस नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो उसने कंफर्म करने के लिए पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जब हम दूसरों के साथ हमारी बातचीत में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये कोई स्टेटमेंट दी गई है तो, और जो उसे सुनता है, तो जिससे मैंने पूछा, मान लीजिए आपसे पूछा मैंने, तो आप सुनने वाले आप उसको क्या करोगे? कंफर्म वो करोगे कि हाँ आई कैन। आप इसका आंसर क्या दोगे? यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
तो क्वेश्चन टैग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि सिंपल स्टेटमेंट होता है। नॉर्मल बात है कि क्वेश्चन टैग आर यूज्ड कब यूज़ होता है, स्पोकन लैंग्वेज में बोलते टाइम ज़्यादा यूज़ होता है किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो कही गई है, और जो लिसनर होता है उसको इनकरेज करती है कि क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे आंसर करोगे। और इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है किस लिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। सब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज प्रोनाउन होता है क्वेश्चन टैग में। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव। आपने देखा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोनाउन ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया गया इसमें। तो आगे पढ़ेंगे कुछ और, इसका टॉपिक पढ़ेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो लेकर आएंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।